क्या बिजली का बिल, प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद, पानी का कनेक्शन या सेल डीड किसी मकान को कानूनी बना सकते हैं? बॉम्बे हाईकोर्ट का जवाब है नहीं। कोर्ट ने साफ कहा है कि किसी भी निर्माण की वैधता का सबसे बड़ा आधार सैंक्शन प्लान और नगर नियोजन कानूनों का पालन है, न कि सिर्फ पुराने रिकॉर्ड। मरम्मत के नाम पर एरिया बढ़ाना भी कानून की नजर में स्वीकार्य नहीं है। लेकिन इस फैसले ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि अगर नगर निगम वर्षों तक टैक्स वसूलता रहे और बाद में उसी निर्माण को अवैध बता दे, तो जिम्मेदारी सिर्फ मालिकों की होगी या फिर सिस्टम की भी होगी? इसी अहम फैसले के कानूनी, व्यवहारिक और दूरगामी असर पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं बॉम्बे हाईकोर्ट के सीनियर लॉयर आशुतोष श्रीवास्तव। आशुतोष जी, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो ये बताइए सर कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि बिजली बिल, प्रॉपर्टी टैक्स, पानी कनेक्शन या सेल डीड किसी निर्माण को वैध नहीं बनाते। क्या ये सिद्धांत नया है या सुप्रीम कोर्ट पहले भी यही कानून स्थापित कर चुका है? इसका देश भर के पुराने निर्माणों पर क्या असर पड़ता देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, ये एक सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है और उसी सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ को अप्लाई किया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने। और बॉम्बे हाई कोर्ट का ये कहना है कि ये जो बिल्स हैं, या इलेक्ट्रिसिटी बिल हो या फिर कॉरपोरेशन के बिल्स हों या फिर इसी तरीके के जो सेल डीड हों, ये साबित कर सकते हैं कि ये जो है प्रॉपर्टी है, वो जो है आपके टाइटल आपका उस प्रॉपर्टी पे बनता है, कहीं ना कहीं आपका नाम उस प्रॉपर्टी में है। बट ये नहीं साबित करता कि जो सैंक्शन प्लान है उस हिसाब से वो कंस्ट्रक्शन प्रॉपरली किया गया है, ये बात उससे साबित नहीं होता। और उसके लिए एक प्रॉपर सैंक्शन प्लान जरूरी है। और इसी बात को जो है हाई कोर्ट ने काफी अपने ऑर्डर्स में इस पे काफी ध्यान दिया है और इस पे काफी इंटरप्रिटेशन किया है। और अलग अलग जो जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट वगैरह के और पहले के और भी कुछ हाई कोर्ट के, उन जजमेंट्स को भी इंटरप्रिटेशन के तहत रखा है कि क्या ऐसे मामलों में जहां पर कंस्ट्रक्शन हुआ है, क्या वो कंस्ट्रक्शन में एफएसआई वायलेशन है या नहीं है। ये सारी बातें उससे क्लियर नहीं हो सकती कि किसने कितना टैक्स भरा है, या उसके नाम से टैक्स बिल आता है, या प्रॉपर्टी टैक्स का बिल उसके नाम से आता है, या उसके पास सेल डीड है। उसमें ये क्लैरिटी नहीं आता। और अगर कोई भी अपने प्रॉपर्टी को रिपेयर कर रहा है, रिनोवेट कर रहा है, तो क्या उसने कोई भी ऐसा काम किया जिससे जो है वो एरिया उसने बड़ा कर लिया, जिसको हम एफएसआई वायलेशन बोल सकते हैं। तो ये उससे साबित नहीं हो सकता और इसी बात को हाई कोर्ट ने जो है अपने फैसले में सुनाया है और बताया है। आशुतोष जी, कोर्ट ने कहा है कि टेनेंटेबल रिपेयर के नाम पर क्षेत्रफल नहीं बढ़ाया जा सकता, एरिया नहीं बढ़ाया जा सकता। कानूनी रूप से रिपेयर, रिनोवेशन, रिकंस्ट्रक्शन और अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन के बीच सीमा कैसे तय होगी और आम लोग अनजाने में कानून तोड़ने से कैसे बचे? देखिए, नॉर्मल जो रिपेयर्स होता है वो तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जहां पे एरिया का जहां पे वायलेशन हो रहा है, अगर अगर एरिया मान लीजिए किसी का 100 स्क्वायर फीट है और वो रिपेयर करने के बाद उसको कहीं ना कहीं 120, 130, 140 स्क्वायर फीट अगर हो जा रहा है, तो इसको वो एफएसआई वायलेशन माना जा सकता है। जो फ्लोर स्पेस इंडेक्स जो अलाउड है सैंक्शन प्लान में, कि आपका जो प्रॉपर्टी है या आपका पर्टिकुलर फ्लैट है, उसका टोटल एरिया या कारपेट एरिया इतना मेंशन्ड है, अगर आप उसको कहीं अगर ब्रीच कर रहे हैं, तो इसमें जो है, जैसे इस केस में हमने देखा कि इसमें स्टॉप वर्क का नोटिस भी दिया था कॉरपोरेशन में कि आप काम को जो है इमीडिएटली आप रोको। तो इन तमाम जो बातें हैं, इस पे ही हाई कोर्ट ने जो है टेक्निकलिटीज में जब देखा, तो उनको एक प्रॉपर सैंक्शन प्लान नहीं दिखा, क्योंकि ये बहुत ही पुराना कंस्ट्रक्शन था और उसमें एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो ये बता पाए कि इसका एरिया टोटल कितना सैंक्शन हुआ था और क्या स्पेसिफिकेशंस थे, अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो, तो जाकर के जो है कोर्ट एसरटेन कर सकता है कि क्या ये एफएसआई वायलेशन था या प्रॉपरली या नहीं था, या जो नोटिस इशू किया गया कॉरपोरेशन द्वारा काम को रोकने के लिए, क्या वो नोटिस सही था या गलत था। तो इसका फैसला जो है करना बहुत डिफिकल्ट है जहां पर प्रॉपर सैंक्शन प्लान अवेलेबल नहीं है रिकॉर्ड्स में। आशुतोष जी, अगर नगर निगम वर्षों तक टैक्स वसूलता रहा, बिजली पानी के कनेक्शन देता रहा और बाद में उसी निर्माण को अवैध बता देता है, तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ मालिक की होगी या संबंधित अधिकारियों की भी जवाबदेही तय होगी? देखिए, इसीलिए हाई कोर्ट ने ये बोला कि हम रिट पिटीशन को मेंटेन नहीं करेंगे, इट इज नॉट मेंटेनेबल। जो आर्टिकल 227 के हिसाब से जो डायरेक्शंस मांगने के लिए जो पिटीशन फाइल किया गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डिस्प्यूटेड फैक्ट्स हैं, जैसे कि सैंक्शन प्लान, पोजीशन, एरिया, स्पेसिफिकेशंस, ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जो क्लैरिटी नहीं है। इसलिए हम डायरेक्टली हाई कोर्ट में इसको रिट पिटीशन के तौर पे मेंटेन हम नहीं करेंगे। और इसलिए जो है हाई कोर्ट ने साथ में पिटिशनर को लिबर्टी भी दिया है कि
वो एक एप्रोप्रिएट जो फोरम है, यानी कि सिविल कोर्ट या जो एप्रोप्रिएट फोरम उसको लगता है, वहां पर वो लेकर के इस मैटर को जा सकता है। तो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने लिबर्टी भी दिया है पिटिशनर को प्रॉपर कोर्ट को अप्रोच करने के लिए, जहां पे एज अ मैटर ऑफ ट्रायल, जहां हर बात का जो है क्लैरिटी जो है दिया जा सके। आशुतोष जी, इस फैसले के बाद किसी भी प्रॉपर्टी की खरीद या मरम्मत से पहले खरीदार और मालिक किन दस्तावेजों की कानूनी जांच यानी ड्यू डिलिजेंस जरूर करे, ताकि भविष्य में डिमोलिशन, नोटिस या कानूनी विवाद का सामना न करना पड़े? देखिए, उनको एक तरह से एक अच्छे लॉयर से जो है प्रॉपर सर्च एंड टाइटल सर्टिफिकेट तो बनवाना ही चाहिए। उसके अलावा उनको एक सैंक्शन प्लान जरूर कॉपी लेना चाहिए, जिसमें जो है कॉरपोरेशन ने सैंक्शन किया है तो कितना, क्या एरिया सैंक्शन किया है, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं उसके, और जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो एज पर द सैंक्शन प्लान है या नहीं है। तो मुझे लगता है इन बातों का अगर ध्यान रखा जाए तो इतना काफी है। और उसके अलावा जो टाइटल के जो डीड्स हैं, वो तो जो हमने अभी देखा सेल डीड और ये जितने भी बिल्स और सारी चीजें, वो तो अलग है, लेकिन इसके अलावा जो सैंक्शन प्लान है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जिससे ये क्लैरिटी मिलता है कि ये जो बिल्डिंग या जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, जो बनाई गई है, वो उसको एग्जैक्टली। जो है सैंक्शन मिला हुआ है और वो अप्रूव्ड प्लान के साथ बनाया गया है। तब वो जो है इस तरीके का उनको आगे चल के डिमोलिशन या इस तरीके का नोटिस उसका बिल्कुल। सामना नहीं करना पड़ेगा जो परचेजर है। बिल्कुल, यानी सबसे अहम बात कि प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक साबित करने वाले दस्तावेज उसके निर्माण को लेकर स्पष्टता नहीं देते। लिहाजा अगर आप घर खरीद रहे हैं तो सैंक्शन प्लान को भी जरूर चेक कर लें, नहीं तो कानूनी मुश्किलों में पड़ सकते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस टॉपिक पर बात करने के लिए।